बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमरान खान साहब की ऑडियो लीक और वीडियो लीक दिन ब दिन आती जा रही है और ये जब नहीं आ रही थी तब से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी ऑडियो और वीडियो, बल्कि गंदी गंदी वीडियो बनाई जा रही हैं और गंदी गंदी ऑडियो बनाई जा रही हैं जो लीक की जाएंगी। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान की आयला मलिक के साथ बुशरा बीबी की और दूसरी इमरान खान के सियासी अमूर के ऊपर ऑडियो लीक हुई, वीडियो भी लीक हुई, लेकिन वो बाद में पता चला कि ये वीडियो जो है वो फेक है। लेकिन अब अगले 48 घंटे में 4 इमरान खान की और वीडियो लीक की जा रही हैं। ये 4 वीडियो, इसके बारे में एक ग्राउंड बनाई जा रही है, सहाफियों से कहलवाया जा रहा है और सहाफियों से लिखवाया भी जा रहा है कि जनाब इमरान खान की वीडियो आ रही है। इसमें हामिद मीर साहब ने बड़ी दफा कहा है कि मैंने वो वीडियो देखी है और वो वीडियो किसी महफूज मुकाम पर मौजूद है। राणा सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि मैंने वो वीडियो देखी है लेकिन वो वीडियो बयान करने के काबिल नहीं है। तलत हुसैन भी कह चुके हैं, असद तूर भी कह चुके हैं और बड़े बड़े सहाफी जो हैं, जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो ये कह चुके हैं, यानी कि एक फिजा बना चुके हैं, जिसे हम कहते हैं माहौल बना चुके हैं कि जब ये आएगी तो लोगों के ज़हन में होगा कि हाँ ये बात हमने सुनी थी, ये खबर हमने सुनी थी कि इमरान खान की वीडियो आ रही है, तो उससे जरा बयानिया ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो बात की बात है, जब तक पता चलता है वो फेक है, असल है, हकीकत है, झूठ है, ड्रामा है, तब तक बयानिया मजबूत रहता है क्योंकि पहले से एक माहौल बन जाता है। अब ये 4 वीडियोस है इमरान खान की। एक वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई तौहीन मजहब की, वो लीक की जाएगी। फिर एक वीडियो है जो इनकी किसी मर्द के साथ है, वो लीक की जाएगी। और इसी तरह एक खतून के साथ है एक वीडियो, और एक वीडियो किसी सियासतदान के साथ है। ये 4 वीडियो अगले 48 घंटे में, बड़े अहम 48 घंटे इमरान खान की वीडियो के हवाले से, कि अगले 48 घंटों में ये 4 वीडियो यक्के बाद दीगरे लीक की जाएगी। अगर इसके दौरान इमरान खान साहब प्रेशर बर्दाश्त कर गए, इमरान खान साहब से जो मनवाना चाह रहे हैं अगर वो मान गए, तो फिर शायद ये वीडियो ना आए। लेकिन कभी इम्कान है कि ये वीडियो जल्द बादेर मंजर आम पर जरूर लाई जाएगी। और जिन वीडियो के जो प्रोडक्शन जिन्होंने की है, जो बैक द कैमरा थे, वो इमरान खान के यारे गार, दस्ते राज और इमरान खान के साथ एक लंबा अरसा रहने वाले ओन चौधरी साहब के बारे में कहा जा रहा है। जी हाँ, ये वही ओन चौधरी है जो हर जगह इमरान खान साहब के साथ नजर आते थे। ये वही ओन चौधरी हैं जो इमरान खान के हम प्याला भी थे और हम नवाला भी थे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की तकरीबे हलफ बर्दारी थी तो ये खबर गर्म हुई थी कि ओन चौधरी गायब हो गए हैं, और नईमुल हक के बारे में भी ये खबर आई थी कि उनका मोबाइल चोरी हो गया है। जब ये तरीके हलफ बर्दारी हो रही थी तो ओन चौधरी वहां पर मौजूद नहीं थे। इमरान खान उनको ढूंढते रहे क्योंकि ये दोनों ने एक बड़ा लंबा अरसा दोस्ती का गुजारा था, बड़ी लंबी दोनों की स्ट्रगल थी, दोनों ने पार्टी के लिए बड़ा काम किया था। तो इमरान खान चाहते थे कि आज उनके वो साथी उनके साथ रहे कि जिन्होंने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम किया है, लेकिन ओन चौधरी नजर नहीं आ रहे थे। बहरहाल ये तकरीब हल्फ बर्दारी हुई तो उसके बाद इनको अदारों की तरफ से बताया गया कि आप बेफिक्र रहें, ओन चौधरी हमारे पास है, लेकिन हमें कुछ खदशात थे कि इनके पास कुछ ऐसा आपके मुखालिफ मवाद है जो आपके मुखालिफ इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो मवाद इनके मोबाइल से कहीं और ट्रांसफर हो जाता है या इनके मोबाइल से लीक हो जाता है और वो जो इंडिया की स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाता है, इंडिया के चैनल्स उनको चलाना शुरू कर देते हैं, हमारे दुश्मन ममालिक के चैनल्स उनको चलाना शुरू कर देते हैं, तो सोचिए हमारा क्या तासुर रह जाएगा। तो हमने ओन चौधरी साहब को इसलिए थोड़ी सी इंटेरोगेशन के लिए इनको थोड़ा सा हमने अपने पास बतौर मेहमान ठहराया था। और फिर आपको याद होगा कि अगले दिन खबरें भी चली, नईमुल हक का मोबाइल चोरी, ओन चौधरी का मोबाइल चोरी। तो ये जो मोबाइल चोरी हुआ था, ये जो डाटा लीक हुआ था, कहा जा रहा है कि ये वीडियोस ओन चौधरी के मोबाइल में मौजूद थी जो उन्होंने खुफिया तौर पर बनाई थी। और खुफिया तौर के ऊपर क्यों बनाई थी, या आप किसी की कॉल लीक करते हैं, ये माफ कीजिएगा रिकॉर्ड करते हैं, या किसी की खुफिया वीडियो बनाते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है,
वो होता है उस शख्स को ब्लैकमेल करना। या आप उसकी शख्सियत से डर रहे होते हैं, या आप उसकी बातों से डर रहे होते हैं, या आप उसको ब्लैकमेल करके कोई बड़ा मफाद लेना चाहते हैं। तो यही कुछ ओन चौधरी इमरान खान साहब के साथ कर रहे थे, क्योंकि जो वीडियो बनी है ये बकायदा वीडियोस नहीं है, ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ऐसे करके चोरी करके बनाई गई है, या कैमरा ऑन कर कर मोबाइल को ऊपरी जेब में डाला गया है और कैमरा बाइट था तो वो तमाम मंजरनामा रिकॉर्ड करता रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो इंतहाई नाजेबा, इंतहाई फौश और इंतहाई गंदी वीडियोस हैं, कि जो ओन चौधरी ने भी क्लेम की कि उनके पास इमरान खान के बहुत सी ऐसी शवाहिद हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं। लेकिन ये तमाम चीजें आप एक साइड पे रख दें। ओन चौधरी और इमरान खान ये दोनों एक दोस्त हैं। इमरान खान देखो कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है, इमरान खान से गलतियां हुई नहीं हुई वो वीडियो सामने आएगी, उसका फ्रांसी होगा। जो इस मामले को समझते हैं, डिजिटल के लोग हैं या जो एडिटर हैं या ये जो सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, उनको देखते ही पता चल जाता है ये वीडियो जेली है या सही है या गलत है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लें कि इमरान खान साहब अगर ऐसा कुछ करते भी रहे हैं, तो ओन चौधरी जिसको इमरान खान अपना दोस्त कहता था, अपना भाई कहता था और उनके हर राज का वो वाकिफ था ओन चौधरी इमरान खान का, क्या ये जेब देता है किसी खानदानी आदमी को? क्या ये असूल होता है दोस्ती का या दुश्मनी का, कि आप दुश्मनी के दोस्ती के लबादे में उस इंसान के साथ दुश्मनी करें, दोस्ती के लबादे में उस इंसान के साथ दुश्मनी करें जिसने आपको अपने पास बैठाया हुआ है, जो समझ रहा है कि आपकी और मेरी इज्जत साझी है, जो ये समझ रहा है कि आप मेरे साथ दगा नहीं करेंगे, पूरी दुनिया बेवफा हो जाए आप बेवफा नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके सामने अपने राज खो रहा हूं। अगर ऐसा शख्स आपके साथ दुश्मनी करता है, अगर ऐसा शख्स ऐसे इंसान के वो तमाम ऐप बयान करने शुरू कर देता है कि जिसके साथ उसने 4 दिन खाया और पिया होता है, तो ये इतना ही उस शख्स के लिए काफी है झूठा होने के लिए, उसके किरदार के लिए, उसकी शख्सियत के लिए इतना ही काफी है। अगर ओन चौधरी मुखालफत कर सकते हैं, आप दुश्मनी करें, नजरिए से इख्तलाफ करें, बयानिए से इख्तलाफ करें, बातों से इख्तलाफ करें, लेकिन खानदानी लोगों की दुश्मनियों के भी कुछ असूल होते हैं। अब जुवैद चौधरी साहब ने एक कालम लिखा था चंद दिन पहले जनरल बाजवा साहब के हक में, जिसमें उन्होंने चाय की बड़ी तारीफ की और जनरल बाजवा साहब के बारे में उन्होंने बड़े ही एक जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और जनरल बाजवा साहब की तारीफ में ऐसे पुल बांधे के लोगों को साले जफर की याद आ गई। बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक तहरीर अपने कॉलम में उन्होंने जो शाया की थी जनरल बाजवा से एक तफसीली मुलाकात की, जिसके ऊपर उनकी जंग हंसाई भी हुई, उनका मजाक भी उड़ाया गया, तनकीद भी की गई। अब जुवैद चौधरी साहब ने एक और कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने 1 नहीं 2 एनआरओ दिए थे। ठीक है, एनआरओ की उन्होंने बात की, सियासी मामला जो होते हैं उसमें गिव एंड टेक होता है, कहीं आपको लचक दिखानी पड़ती है, कहीं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी उन्होंने उसमें एक दिलचस्प बात लिखी, वो बात ये लिखी कि खावर मैनिका, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को 2 एनआरओ दिए। एक इमरान खान को एनआरओ दिया कि जब इनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, बनी गाला के केसेस चल रहे थे और दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे, तब जनरल बाजवा ने इमरान खान को एनआरओ दिया। और एक जरदारी को दिया कि जब पीडीएम बन गई तो इमरान खान ने कहा कि ये पीडीएम को तोड़ना चाहिए, इसको कमजोर करना चाहिए, तो उनको मशवरा दिया गया कि जो जरदारी के केसेस हैं उनको कराची ट्रांसफर कर दे, पीडीएम टूट जाएगी। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जो जरदारी के केसेस है वो कराची ट्रांसफर हो गए। फिर इसके बाद जंगीर तरीन और इमरान खान के दोनों में से चॉइस की गई, तो जंगीर तरीन की कुर्बानी दी गई। ये वो लिख रहे हैं जंगीर तरीन की कुर्बानी दी गई। और अब इसमें उन्होंने कहा कि मैंने जंगीर तरीन से इन बातों की तस्दीक भी की है। लिखते हुए कुछ यूं है कि खावर मैनिका के एक भाई हैं जो जंगीर तरीन के दोस्त हैं। उन दोस्त ने जंगीर तरीन को कहा कि आपके घर तक जादू टूना पहुंच गया है, अब आपको तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, खावर मानिका का एक भाई जो बुशरा बीबी के साबिक खावंद है खावर मैनिका, उनका एक भाई जंगीर तरीन का दोस्त है। उस दोस्त ने जंगीर तरीन को कहा कि जादू टूना अब आपके घरों तक पहुंच गया है, अब आपको तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जंगीर तरीन साहब ने यह बात इमरान खान साहब के साथ की कि इस तरह कहा जा रहा है, क्योंकि ये बात बुशरा बीबी के बारे में थी, जंगीर तरीन भी समझ गए थे। तो उन्होंने इमरान खान से बतौर वेल विशर बात की कि भाई मेरा दोस्त है, वो खावर मानिका का भाई है, वो ये कह रहा है बुशरा बीबी के बारे में कि जादू टूने आपके घर तक
पहुंच गए हैं। फिर आपको तकरीबन फिर इनकी शादी हो गई इमरान खान की और बुशरा बीबी की। फिर आपको याद होगा कि तकरीब हलफ बर्दारी में जो बुशरा बीबी थी ये सफेद अबाया और सफेद कपड़ों में मलबूस पहली सफ में जनरल बाजवा की बेगम के साथ बैठी हुई थी। जब तकरीब हलफ बर्दारी खत्म हो गई, इमरान खान साहब ने हलफ उठा लिया, तो इमरान खान साहब सबसे पहले बुशरा बीबी के पास आए, उसको मुबारकबाद दी। उसके बाद मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ। तो बुशरा बीबी जंगीर तरीन के पास गई और कहा कि जंगीर तरीन साहब, आज मैं सफेद लिबास सिर्फ इसलिए पहन के आई हूं ताकि मैं आपकी बात को गलत साबित कर सकूं। और जंगीर तरीन ने जो अपने कालम लिखा कि जंगीर तरीन ने कहा और सोचा कि मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि अब मेरा तरीके इंसाफ से पता कट गया है। तो यह जुवेद चोई साहब की नई कारस्तानी है जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी की किरदार कशी करने की कोशिश की। लिखने वाले तहरीर का फन जानते हैं, उन्होंने किसी के कंधे पर बंदूक रखी, जादू टूने वाला भी कह दिया, जादू गरनी भी कह दिया, और फिर यह भी वाकया तहरीर कर दिया कि बुशरा बीबी ने जंगीर तरीन के पास कहा जाके कि मैं ये सफेद कपड़े सिर्फ इसलिए पहन के आई हूं कि आप ये ना समझे कि मैं जादूगर नहीं हूं। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।